सभी साथियों का सादर अभिवादन। मैं हूं जयशंकर। आप सभी लोगों का एक निर्देश यह लखनऊ से जारी किया गया है, इससे आपको परिचित कराना चाहता हूं। ये है, गुरुजी भी देंगे अब इम्तिहान और नंबरों से तय होगा एसीआर। एसीआर साथियों, एसीआर का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और अब हम सभी शिक्षकों का एसीआर तय किया जाएगा और उससे हम लोगों का आगे का जो प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है आदि सभी जो है निर्धारित होने हैं। तो ये इम्तिहान कैसा होने वाला है, परीक्षा कैसे होने वाली है, कैसे नंबर तय होगा, इसके बारे में आशा है कि आप सब लोग पढ़ चुके होंगे। बावजूद इसके जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो के माध्यम से जान लें कि आखिर क्या बात बताई गई है। ये लखनऊ से निर्देश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि अब परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय प्रवेश थी एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नंबरों के आधार पर तय होगी। जी हाँ, किसके आधार पर? नंबरों के आधार पर तय होगी। अब नंबर कैसे मिलेंगे, क्या इसका शेड्यूल होगा? तो देख लीजिए, 100 अंकों में गुरु जी का मूल्यांकन होगा और इसी के आधार पर अच्छी व खराब एसीआर तय होगी। अभी तक परिषदीय स्कूलों में इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। जैसे एक साल हुआ, टाइम बीता तो हम लोग जो है सोचते थे कि हाँ अब इंक्रीमेंट अब लग जाना चाहिए जुलाई में। तो लेकिन अब ये सारी व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि पहले शिक्षक सेल्फ अप्रेजल भरेगा, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी इसकी समीक्षा कर इसे आगे बेसिक शिक्षा अधिकारी को बढ़ाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एसीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिन 9 मानकों पर शिक्षकों व प्रधानाध्यापक का मूल्यांकन किया जाएगा, इसमें पहला ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाएं, अवस्थापना सुविधा के 10 अंक होंगे। दूसरा, औसत छात्र उपस्थिति, अगर 60 से 80% है तो 5 अंक और 80% से अधिक है तो 10 अंक मिलेंगे। तीसरा, प्रधानाध्यापक व शिक्षक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80% तो 5 अंक और 80% से अधिक तो 10 अंक मिलेंगे। चौथा, लर्निंग आउटकम की परीक्षा में अगर विद्यालय का ग्रेड A+ है तो 20 अंक, ए है तो 16 अंक, बी है तो 12 अंक, सी है तो 8 अंक और डी है तो 4 अंक मिलेंगे। पांचवा, दीक्षा पोर्टल का प्रयोग करने पर 10 अंक है। छठा, सभी छात्रों को रिजल्ट उपलब्ध कराना, इसके लिए 10 अंक है। सातवां, एसएमसी की नियमित बैठक प्रतिमाह करने पर 10 अंक। आठवां, छात्रों को पुस्तकालय का प्रयोग नियमित करने पर, पुस्तकालय का प्रयोग नियमित करने के 10 अंक। और नवा, प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का कक्षा में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक। इस तरह कुल 100 अंकों में मूल्यांकन कर एसीआर तैयार होगी। इसे मानव संपदा पोर्टल पर भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो देख लिया आपने कि 100 अंकों का जो मूल्यांकन है उसमें किस प्रकार से अंक विभाजन है और कहाँ पर हमको काम करने की जरूरत है, उस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। 50% से अगर कम अंक मिलते हैं तो हमारी एसीआर खराब होगी। एसीआर खराब होगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर फिर क्या हो सकता है। तो खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 100 अंकों में शिक्षकों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। 90% से अधिक अंक मिलने पर अति उत्तम, 61%, 70% तक उत्तम, अगर 50% से 60% तक है संतोषजनक और 50% से कम अंक मिला है तो एसीआर खराब श्रेणी में मानी जाएगी। तो इसके लिए भैया अब अपने सभी साथियों को सतर्क होने की जरूरत है और एसीआर मेंटेन रहे, इसके लिए काम करने की
ज़रूरत है। तो इससे एक आप संदेश लीजिए सर।